जब कोई शहर टूटता है तब उसकी दीवारें नहीं, उसकी आत्मा गिरती है। यरूशलेम की दीवारें टूट चुकी थी। वे पत्थर जो कभी राजा दाऊद की वीरता के गीत गाते थे, अब धूल में गिरे पड़े थे। और सूसा के महल में फारस सम्राट अर्थछत्र के दरबार में एक व्यक्ति नेहम्या उन टूटी दीवारों के लिए रो रहा था। नेहम्या कोई भविष्यवक्ता नहीं था, न ही वह याजक, न ही कोई योद्धा। वह तो बस एक प्याला प्रदाता था, राजा को शराब परोसने वाला एक सेवक। पर जब उसके भाई हनाने यरूशलेम में आए और बोले, दीवारें गिर गई हैं, फाटक जलकर राख हो गए हैं और लोग अपमान में जी रहे हैं, तब नेहम्या का दिल टूट गया। उसी क्षण नेहम्या ने भोजन छोड़ दिया, वस्त्र फाड़े, राख ओढ़ ली और परमेश्वर के सामने रो पड़ा। हे स्वर्ग के परमेश्वर, महान और भय योग्य ईश्वर, हमने पाप किया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे राजा ने और मैंने भी। लेकिन तू वाचा निभाने वाला है। अगर हम लौटे तो तू हमें फिर इकट्ठा करेगा। क्या तू मुझे भेजेगा ताकि मैं तेरे नगर को फिर खड़ा कर सकूं? राजा के सामने डर और दया। 4 महीने बीत गए। नेहम्या अब भी उपवास और प्रार्थना कर रहा था। और फिर वह दिन आया जब राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास है नेहम्या? तू बीमार तो नहीं लगता? क्या कोई गहरी पीड़ा है? नेहम्या कांप उठा। राजा के सामने दुखी चेहरा दिखाना मौत मोल लेने जैसा था। पर वह बोला, हे राजा, मैं जीवित रहूं, पर मैं कैसे प्रसन्न रहूं जब मेरे पूर्वजों का नगर उजड़ा पड़ा है, उसकी दीवारें टूटी हैं और फाटक जलकर राख हो गए हैं। राजा ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। तो तू क्या चाहता है? नेहम्या ने तत्काल मन में प्रार्थना की और फिर बोला, मुझे यहूदा भेज दीजिए ताकि मैं अपने नगर को फिर से बना सकूं। राजा ने सिर हिलाया। रानी ने मुस्कुराकर सहमति दी और फिर एक आज्ञा, एक पत्र और सैनिकों के साथ नेहम्या यरूशलेम की ओर निकल पड़ा। जब नेहम्या यरूशलेम पहुंचा तो वहां न कोई स्वागत था, न कोई ढोल, बस खामोशी थी। टूटी हुई दीवारें थी और एक नगर जिसकी आत्मा बुझ चुकी थी। वह रात के अंधेरे में अकेले निकला, बिना किसी को बताए, और शहर की हालत देखने गया। जहाँ कभी फाटक थे वहाँ अब राख थी। जहाँ कभी सैनिक खड़े रहते थे वहाँ जंगली जानवर घूमते थे। पर नेहम्या के आगमन की खबर हर किसी को रास नहीं आई। सबलात, होरोनी व्यक्ति, तोबियाह, अमोन का अधिकारी, गेसेम, अरब का शासक, इन तीनों ने मिलकर हंसी उड़ाई। क्या यह प्याला प्रदाता राजा बनना चाहता है? क्या यह दीवार फिर खड़ी करेगा? पर नेहम्या का उत्तर था, स्वर्ग का परमेश्वर हमें सफल करेगा। हम उसके सेवक उठकर निर्माण करेंगे, पर तुम्हारा इस नगर में कोई भाग, अधिकार या स्मृति नहीं। अगली सुबह नेहम्या ने लोगों को इकट्ठा किया। वह बोला, क्या तुम नहीं देख रहे कि हम कैसे अपमान में जी रहे हैं? आओ यरूशलेम की दीवारें फिर खड़ी करें ताकि हम फिर लज्जा में न रहें। लोगों ने कहा, हाँ, हम निर्माण करेंगे। और एक महान कार्य की शुरुआत हुई। एक दीवार का नहीं, विश्वास का पुनर्निर्माण। काम शुरू होते ही शत्रुओं ने योजनाएं बनाई। जब नेहम्या को धमकियां दी गई तब उसने सैनिक तैनात किए
हमने एक हाथ में ईंट उठाई और दूसरे हाथ में भाला। उसने कहा, और हमारा हर कदम प्रार्थना से जुड़ा था। जब एक सेवक ने शोक मनाना शुरू किया, तब परमेश्वर ने एक नगर की आत्मा को फिर से जगाना शुरू किया। पर शत्रु कभी भी सांस ले रहे थे। भविष्य में धोखा, भय और आतंकी विरोध का तूफान आएगा। क्या नेहेम्या दीवार खड़ी कर पाएगा? क्या वह आत्मा को भी पुनर्जीवित कर पाएगा? हर पत्थर जो दीवार में जोड़ा गया एक प्रार्थना थी, पर हर ईंट के साथ एक शत्रु की आंख भी उठी। यरूशलेम की दीवारों का निर्माण शुरू हो चुका था। नेहम्या ने हर परिवार को एक भाग सौंपा। कोई फाटक बना रहा था, कोई दीवार पर ईंटें चढ़ा रहा था और कोई अपने घर के सामने की दीवार मजबूत कर रहा था। किसी के हाथों में कुदाल थी, किसी के पास तलसा और किसी के पास सिर्फ विश्वास। तू भी अपना भाग बना, नेहम्या ने कहा। दीवार तेरे घर से शुरू होती है। और तब शहर ने सांस ली। पर दूर खड़े थे वे लोग जिनका अस्तित्व यरूशलेम के पत्तनों पर टिका था। सबल्ला, होरोन का अधिकारी तोबियाह, अमोन का सरदार गेसेम, अरब का मुखिया, वे हंसे। सबल्ला चिल्लाया, क्या ये गरीब यहूदी फिर से दीवार खड़ी करेंगे? तोबियाह ने ठहाका लगाया, ये दीवार अगर कोई लोमड़ी भी चढ़ जाए तो गिर जाएगी। नेहम्या चुप रहा। उसने शत्रुओं से नहीं, परमेश्वर से बात की। हे हमारे परमेश्वर, सुनिए, हमारा अपमान कर रहे हैं। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और लोग बिना रुके काम में जुटे रहे। दीवारें आधी ऊंचाई तक बन गई और आधा शहर जाग चुका था। जब शत्रुओं ने देखा कि दीवारें वाकई खड़ी हो रही है, तो हंसी गुस्से में बदल गई। उन्होंने मिलकर साजिश रची। हम छिपकर हमला करेंगे, काम रोकेंगे और भय फैलाएंगे। पर नेहम्या को भनक लग गई। उसने लोगों को दो भागों में बांट दिया, एक के हाथ में हथियार, एक के हाथ में औजार। डरो मत, नेहम्या ने कहा, युद्ध परमेश्वर का है। अपने भाइयों को, बेटों और घरों के लिए लड़ो। और तब से दिन को लोग दीवार बनाते, रात को पहरा देने काम चल रहा था, पर थकान बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने कहा, हमारा बल कमजोर हो गया है, मलबा बहुत है, हम अब और नहीं बना सकते। अन्य लोगों ने डर के मारे कहना शुरू किया, शत्रु कभी भी हमला कर सकते हैं, हम मर जाएंगे। पर नेहम्या ने सबको एकत्र किया और कहा, याद करो कि प्रभु महान और भय योग्य है। क्या तुम उनके नगर को अधूरा छोड़ दोगे? उन दिन यरूशलेम में सिर्फ पत्थर नहीं गिरे थे, लोगों के भीतर का साहस भी टूट रहा था। नेहम्या जानता था, यह युद्ध अब केवल दीवारों का नहीं रहा। शत्रु बाहर ही नहीं थे, कुछ दुश्मन शहर के भीतर थे। नेहम्या को पता चला कुछ यहूदी अधिकारी तोबियाह के साथ साठगांठ कर रहे थे। वे राजा के पत्र तो लाते थे, पर हाथ में तोबियाह की योजना भी। उन्होंने नेहम्या को दबाव में डालना शुरू किया। कहा, तू बहुत सख्त है, थोड़ी नरमी रख। पर नेहम्या अडिग रहा। मैं एक महान कार्य में लगा हूँ, उसने कहा, मैं क्यों नीचे आऊँ? निर्माण के बीच में लोग नेहम्या के पास आए। हम अपने खेत गिरवी रख चुके हैं, अपने बच्चों को गुलामी में दे रहे हैं ताकि बस जिंदा रह सके। नेहम्या का हृदय कांप उठा। उसने रस्सियों और सरदारों को बुलाया और कहा, क्या तुम अपने ही भाइयों को बेच रहे हो? क्या तुम उन्हें फिर से गुलाम बनाना चाहते हो? लोग शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, हम लौटेंगे, ब्याज भी माफ करेंगे और एक
समझौता परमेश्वर के नाम पर भी किया गया। 52 दिनों में दीवार पूरी बन गई। यरूशलेम एक बार फिर नगर की तरह लगने लगा। शत्रु चौंक गए, उनकी योजनाएं असफल हो गई। पर नहम्याह जानता था दीवार बनाना आसान था, मनुष्यों के मन को फिर से खड़ा करना कठिन था। अब भी नगर में रोना था। लोग बाइबल भूल चुके थे, आराधना समाप्त हो चुकी थी, प्रेरणा मर चुकी थी। अब अगला कार्य शुरू होना था, लोगों की आत्मा का पुनर्निर्माण। शत्रु हार सकते थे, पर अगर आत्मा नहीं जाएगी, बस पत्थरों का ढेर बन जाएगी। क्या नेहम्याह लोगों की आत्मा, क्या कानून, आराधना और व्यवस्था फिर से जीवित होगी? देखिए अगला भाग, जब वचन गूंजा और लोग रोने लगे।